एक दिन में कुछ नहीं बनता, ना माइंडसेट, ना बॉडी, ना लाइफ। डे बाय डे, ब्रिक बाय ब्रिक चीज़ें शेप लेती हैं। विंटर आर्क एपिसोड 4। सुबह उठा, रेडी हुआ और फास्टेड कंडीशन में ही बाहर निकल गया रनिंग के लिए। वार्म अप करा, स्ट्रेचिंग की, फिर आज सिर्फ रनिंग नहीं की, थोड़ा पेस बढ़ाया। 200 मीटर के 2 स्प्रिंट्स और फिर 100 मीटर के 2 ऑल आउट रन्स किए। घर आकर बॉडी को फ्यूल दिया, ओट्स खाए ताकि बॉडी प्रोडक्टिव रह सके। बाइक काफ़ी गंदी हो चुकी थी, इसीलिए आज उसे भी थोड़ा केयर दिया। चीज़ों का ख्याल रखोगे तो वो साथ देती हैं। ये रूल हर जगह अप्लाई होता है। आज मैं आप लोगों को अपना होम वर्कआउट दिखाऊंगा। फुल बॉडी वर्कआउट है ये एक, और ये आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग जिम नहीं जाते हैं तो। ये फुल बॉडी वर्कआउट आपको स्ट्रेंथ और मसल गेन करने में मदद करेगा। तो गाइस, सबसे पहली एक्सरसाइज हमारी पुशअप्स है। हम लोग टोटल 100 पुशअप्स करेंगे और हम लोग 3 वेरिएशंस करेंगे पुशअप के। सबसे पहले 60 नॉर्मल पुशअप्स, फिर 20 डायमंड पुशअप्स और 20 फ्रॉग पुशअप्स। आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हो, और अगर आप बिगिनर हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि यही बेस्ट है आपके लिए। तो शुरू करते हैं हमारा होम वर्कआउट। सबसे पहले पुशअप्स। मैंने अभी गिनती नहीं करी, मैंने शायद 15 या कुछ पुशअप्स करे आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं शाम को जिम जाऊंगा, इसीलिए मैं पूरा वर्कआउट करूंगा नहीं। बस आपको बताने के लिए जितना नेसेसरी है बस उतना ही करूंगा। ये मैंने अभी पुशअप्स लगाए। आप इसके 2 सेट लेना, 30-30 के 2 सेट। अगर आप बहुत ही बिगिनर हो तो मैं रेकमेंड करूँगा 20-20 के 3 सेट। फिर हमारी दूसरी एक्सरसाइज है डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप्स से आपके ट्राइसेप पे भी अच्छा लोड आएगा, चेस्ट का जो इनर पार्ट है वो भी बनेगा। दूसरी एक्सरसाइज, डायमंड शेप लो, बीच में रखो, फिर लेग्स को शोल्डर बेल्ट तक रखो, लेग्स को थोड़ा सा अंदर ही रखना। फिर एल्बोज बाहर नहीं खुलेंगी, अंदर ही खुलेंगी। एल्बोज खोलो और चेस्ट को जितना नीचे ले जा सकते हो उतना नीचे ले जाओ। टच कराने की जरूरत नहीं है, नीचे लेके गए ऊपर। ये थे हमारे डायमंड पुशअप्स। ये आपको टोटल 20 करने हैं, 10-10 के 2 सेट लेना। अगर आप थोड़ा एडवांस्ड हो, आप में स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, तो आप 30 भी कर सकते हो। फिर आपकी पुशअप की रेंज 100 से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अच्छी बात है वो भी। मैं रिकमेंड करूँगा अभी बिगिनर्स के लिए 20। तो गाइस, अगला हमारा पुशअप का वेरिएशन है फ्रॉग पुशअप्स। ये आपके कोर को भी इंगेज करेगा, एब्स बनाने में मदद करेगा, ओब्लिक्स बनाने में मदद करेगा, और साथ ही साथ जो नॉर्मल पुशअप का काम है वो तो करेगा ही। जितना आप नॉर्मल पुशअप में हाथों को रखते हो उतना ही रखो, बस ज़्यादा आगे मत रखना। नॉर्मल शोल्डर्स तक या फिर थोड़ा सा आगे रख सकते हो। इसमें आपको मेन सबसे पहला स्टेप है फ्रॉग की तरह पीछे जाना है, स्ट्रेच देना है पूरा। नीज जमीन पे नहीं रखनी है आपको, ये याद रखना पड़ेगा। नीज जमीन पे टच नहीं होनी चाहिए। पीछे जाइए पूरा जितना स्ट्रेच हो सकता है। फिर आगे आना है आपको एक पैर के साथ, और कोर इंगेज कर, पूरा कोर इंगेज रखना है, और ऐसे फिर पीछे जाना है। साथ में जब आप पीछे जाओगे तो साथ में पैर पीछे जाएगा, फिर स्ट्रेच लेना है दूसरा पैर। इसके आपको 20 रेप्स लगाने हैं, 2 सेट ले सकते हो 10-10 के अगर बिगिनर हो। मुझे पता है कई बिगिनर्स से फ्रॉग पुशअप्स जल्दी होती नहीं है। एक बार ट्राई करोगे, अगली बार 5 रेप्स तो आराम से निकल ही आएंगे। फिर 5 के 4 सेट लो और 20 का गोल पूरा करो।
कैसे करने हैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये टोटल 3 पुशअप के वेरिएशंस आपको करने हैं। चेस्ट भी कवर होगा, एब्स भी कवर होंगे, ओब्लिक्स भी कवर होंगे, स्टेबिलिटी बनेगी, फ्रंट डेल्ट्स बनेंगे, स्ट्रेंथ आएगी शोल्डर में और ट्राइसेप भी बनेगा डायमंड पुशअप से। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज लेग्स की है, क्वाड्स की। हम लोग स्क्वाट्स करेंगे और टोटल 100 स्क्वाट्स करेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा आप 50-50 के 2 सेट लो। अगर नहीं ले पा रहे हो तो फिर आप 25-25 के भी 4 लगा सकते हो या फिर 20-20 के 5 लगा लो, कोई बात नहीं है। बिल्कुल डीप जाना है, बिल्कुल डीप जा रहा हूँ। शिन्स ज़्यादा आगे नहीं लेके जा रहा हूँ, नॉर्मल है। और स्क्वाट साइड से करके दिखाता हूँ। क्वाड्स काफ़ी अच्छे से आपके क्वाड्स एंगेज होंगे, काफ़ी अच्छी क्वाड्स की एक्सरसाइज है। ग्लूट्स भी बनेंगे, ज़्यादा डीप जाओगे तो ग्लूट्स भी बनेंगे। हम लोगों ने पुशअप्स 100 पुशअप्स ख़त्म करे, फिर हमने 100 स्क्वाट्स ख़त्म करें। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज एक पुल मूवमेंट है। पुल मूवमेंट आपके वर्कआउट में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ पुशअप्स करते रहोगे तो आपकी बैक में आर्क आ जाएगा, ऐसा आर्क आ जाता है जो कि बिल्कुल आपके पोस्चर के लिए सही नहीं है। एक पुल मूवमेंट अपने वर्कआउट में ज़रूर रखो ताकि आपका पोस्चर ठीक रहे। और मैं हमेशा पुल मूवमेंट एंड में रखता हूँ। अगर मैं फुल बॉडी वर्कआउट कर रहा हूँ तो बैक की एक्सरसाइज हमेशा एंड में रहती है ताकि मेरा पोस्चर बिल्कुल ठीक हो जाए। तो अब हम लोग पुलअप करेंगे। मैंने एक पुलअप बार मंगाया था 600 रुपये का अमेज़ॉन से, आप भी मंगा सकते हो, काफ़ी सही मिलते हैं। उसको आप डोर फ्रेम पे लगा लो और फिर उसके बाद आप अपनी पुलअप मूवमेंट्स कर सकते हो। वैसे मैं पुलअप के टोटल 3 सेट करता हूँ, 10-10-10 के 3 सेट करता हूँ। आपको भी वही करने हैं। अगर मैं घर पे वर्कआउट कर रहा हूँ तो आपको टोटल 30 पुलअप्स करने हैं और इससे अपना वर्कआउट ख़त्म करना है। उसके बाद आप अगर एब्स की करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, वो भी पुलअप बार पे ही करना। हैंगिंग लेग रेजेस काफ़ी अच्छे होते हैं आपके एब्स के लिए। तो गाइस ये था हमारा फुल बॉडी वर्कआउट और पुलअप्स के बाद हमारा फुल बॉडी वर्कआउट ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एब्स की करनी है तो आप हैंगिंग लेग रेजेस कर सकते हो। पुलअप्स में हमेशा याद रखना आप लोग, जो आपके शोल्डर ब्लेड्स हैं उनको रिट्रैक्ट कर लो, ऊपर करके पीछे, उनको नीचे रखो। नीचे लाने में पूरा स्ट्रेच दो लेग्स को, फिर जब ऊपर से पुल करो तो फिर से शोल्डर्स पीछे और चेस्ट अप। इससे आपकी बैक को और आपके लेग्स को अच्छा सा स्क्वीज मिलेगा, मसल बनेगी और आपको फील होगी। नीचे लाने में पूरा स्ट्रेच दे दो, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट पूरा। तो ऐसे पुलअप्स करने हैं। नहीं कर पा रहे हो 30 स्टार्टिंग में तो 15 से शुरू करो, फिर डेली लिमिट बढ़ाना और 30 तक पहुंचना। तो ये था फुल बॉडी वर्कआउट। ये आपको डेली करना है, वीक में 1 दिन ऑफ लेकर संडे ऑफ ले सकते हो। 6 दिन करो और डाइट अच्छी रखो, बॉडी भी बनेगी और स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस भी आएगी। फिर उसके बाद जिम गया, आज बैक ट्रेन की थी। फ्रेंड नहीं आया था इसलिए आज क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड कर पाया। पर जिम जाना रिकॉर्ड के लिए नहीं होता, रिजल्ट्स के लिए होता है। जिम से निकलते ही देखा बाइक आज ही वॉश की थी और रोड की डस्ट ने फिर से गंदी कर दी। ये देखकर रियलाइज़ हुआ कि लाइफ भी सेम ऐसी ही है। फिर अपने रेगुलर वर्क पे बैठा, वीडियो एडिटिंग की। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं इसलिए आज पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लिया, पर ग्राइंड से नहीं। रोज़ का काम ही फ्यूचर लिखता है। इसी कोट के साथ आज का दिन ख़त्म। स्टे फोकस्ड, स्टे लॉक्ड इन।